जय हिंद साथियों। जो दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन किया गया था, अब उसकी परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। अभी जो जल्दी में ही एक दो फाड़ हुए हैं बीकेयू के, जो और उन्होंने नाम भी आगे लिखा है बीकेयू अराजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो राजेश टिकैत चला रहे थे, जो आंदोलन चला रहे थे, वो पूरी तरह राजनीतिक था। किसानों को एक तरह से एंटी नेशनल के रूप में उन्होंने पोर्ट्रे करवा दिया इस देश के अंदर, जबकि किसान सबसे बड़ा देशभक्त है, अन्नदाता है। परंतु जिस तरह से छवि इस आंदोलन के द्वारा राकेश टिकैत ने बनाई किसानों की, ये एक मैसेज गया पूरे हिंदुस्तान में कि ये एक ऐसे लोकतांत्रिक लोगों का, गुंडे लोगों का, खालिस्तानियों का एक आंदोलन है, जिससे किसानों को बड़ी क्षति हुई, उनकी इमेज पर बड़ा नुकसान पहुंचा। अब आपको हिसाब किताब ये देश पूछता है, और बहुत सारे सवाल अब आपके सामने हैं जिनका जवाब ये देश आपसे पूछ के रहेगा, और आप जेलों में भी जाओगे, और वो सारे काम होंगे जिनसे आप अभी तक उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। आपका जो आंदोलन खड़ा गया, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया आप लोगों ने, तमाम तीनों बॉर्डर महीनों सालों घेर कर बैठे रहे, वहाँ पर लग्जरी आपके टेंट हाउस थे जिनमें एसी लगे हुए थे, शाम को शराब मदिरा का सेवन भी होता था, और कई तरह के वहाँ पर काम होते रहे हैं। ये एफआईआर कहती हैं, दिल्ली पुलिस की एफआईआर कहती हैं। 2005 और 2011 के बाद में आपने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। तो बीकेयू के पास जो फंडिंग हो रही थी, ये सोर्स, ये हिंदुस्तान और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है जानना कि ये पैसा कहाँ से आ रहा था, कौन लोग दे रहे थे। जो सो कॉल्ड गरीब किसानों की बात कहते हैं, वो तो 2 जून रोटी के जुगाड़ में लगे रहते हैं, कैसे ही उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, उनकी शादी हो जाए, उनका जीवन इसी में पूरा हो जाता है। तो जिस तरह से आपने इस आंदोलन को चलाया, जो फंडिंग हो रही थी, इस फंडिंग की ईडी के द्वारा जांच होनी चाहिए, जिससे पता लगे कि तमाम जो पैसा था ये कहां से आ रहा था और कौन लोग इसको मुहैया कराने जा रहे थे और उनका क्या उद्देश्य था। घर का धोबी ना घाट का रहा कुत्ता, ना बाहर का। आपके दुर्दशा वो हो चुकी है। आप सोच रहे थे शायद पंजाब का सीएम बन जाएंगे, वो आपके सपने सारे टूट गए। आपके जो आका थे, जो जिनको आप मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह के बेटे जिनको आप लेकर साथ चल रहे थे, उनकी नैया बिल्कुल डूब चुकी है। तो आपको कहां से उबारेंगे। उधर जो आपके पंजाब के सो कॉल्ड खालिस्तानी लोग, जिनको आप इकट्ठा करके ले आए थे, जिन्होंने बॉर्डर पर वो सब कुछ किया जो इस देश में नहीं होना चाहिए था। तो हमारे तिरंगे झंडे का आपने जिस तरह से अपमान किया, दिल्ली पुलिस के 400 सिपाहियों की वर्दी पर खून के दाग जो लगे हुए हैं राकेश टिकैत, आप उनको छुड़ा नहीं पाओगे पूरी जिंदगी। जब आप जाओगे ना, जब मरोगे, तो आपके पीछे 10 आदमी जाने वाले नहीं होंगे, क्योंकि आपको गद्दार की श्रेणी में हम लोगों ने रखा हुआ है। क्योंकि आपने इतनी गलती होने के बावजूद भी माफी नहीं मांगी दिल्ली पुलिस से। आप तो खुद दिल्ली पुलिस में सिपाही थे। आपको शर्म आनी चाहिए थी कि अपने पुराने साथियों के ऊपर, अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट के ऊपर जिस तरह से आपने जलालत और गद्दारी का टोकरा फेंका उल्टा, वो एक शर्म तो छोड़ो, आप पैरों में लेटना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी। तो कितने बेशरम और बेहया आदमी हो। मुझे क्या शब्द कहते हुए भी जोर पड़ता है, शायद आपको सुनने में भी जोर न लगे, क्योंकि आप तो भाषा ही बोलते हो कि हम बक्कल उधेड़ देंगे, वो उधेड़ देंगे। ना तो आप शक्ल से किसान लगते हो, ना आपकी अकल से किसान लगते हो, ना आप शरीर से किसान लगते। किसी तरह से किसान का तो आप एक चोंगा ओढ़कर आए थे, और वो चोंगा धीरे धीरे एक्सपोज हो गया है। अभी जो नवनियुक्त जो पार्टी, जिसका राजनीतिक बीकेयू नाम रखा गया है, मैंने उनकी टेलीविजन पर बात सुनी, कितनी तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, अपनी तमाम चीजों को, प्रतिक्रियाओं को दे रहे हैं। वो लगता है कि वो लीडर हैं, वाकई में उनके अंदर लीडरशिप है। आपने ना किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोई ऐसी डिग्री प्राप्त की कि एग्रीकल्चर के बारे में तमाम चीजों को आप जानकारी रखते हो, ना मार्केट, जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसके बारे में जानकारी रखते हो। और मुझे तो पूरा शक है, जो जो कानून पास किए गए थे, शायद आपने पढ़े हो या किताब भी वो देखी हो सेक्ट की। और जिस तरह से आपने छलावा किया,
आप क्या सोचते हैं कि अन्ना हजारे दोबारा वो आंदोलन इस देश में शुरू कर सकते हैं? कभी नहीं कर पाएंगे। उसका फायदा जिन लोगों ने उठाया आपको पता है। अन्ना हजारे सोचते होंगे मैंने किस गड्ढे में जाकर, किस कुएं में जाकर अपना पैर रख दिया। उसी तरह जो किसान आंदोलन आपने खड़ा करा था, अब ये दोबारा किसान आंदोलन आप एटलीस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो डिमांड किसानों ने मांगी थी अब तक इस आजादी के बाद, वो सारी इस एक्ट में थी। तो अब आप किसानों के लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम है कि किस मुंह से सरकारों से कहें कि हमें वही चीज चाहिए जो उस एक्ट के अंदर लिखी हुई थी। तो आपने किसानों के साथ धोखा किया है, आपने छलावा किया है किसानों को। और जब दिल्ली आओगे तो आपको फूलों की माला नहीं, हम लोग जूतों की माला पहनाएंगे, क्योंकि आप इसके हकदार हो। आप तो बिल्कुल एकदम ऐसे राजनीतिक रूप से अपना व्यवहार कर रहे थे। आप कभी वहां ममता बनर्जी के पास वेस्ट बंगाल हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हो। अरे भाई, वो आपकी मौसी की लड़की है जिनके इलेक्शन में जा रहे हो। आप हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में ऐसे कूदे कि जैसे सीएम आप किंग मेकर आप ही हो। और सारी आपकी पोल पब्लिक ने खोल दी, जनता ने खोल दी, और धीरे धीरे आपको किसान भी पहचानने लगे हैं। और अब तो आपके इलाके के किसान भी आपके साथ नहीं है। आपको क्या मिला मेरी समझ से बाहर है, परंतु आप वो है ना चिकना घड़ा हो, तो इसलिए आपको समझाना कहना कोई इसका फायदा नहीं है। ना आपने किसानों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन आपका है, ना इस देश के लिए कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आपको जाने के बाद लोग कभी याद रखें कि आपका कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए तो आपका साथ तो वो हुआ ना, माया मिली ना राम। आपको कुछ नहीं मिला सिवाय जो है एक बदनामी, और सिवाय एक आपने कलंकित करने के, सिवाय इस कुछ गुंडे बदमाशों के मवालियों के साथ आपने कुछ नहीं किया। हथकचरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, वही स्थिति आपके साथ हुई। तो आप डिजर्व करते हैं कि आपको लंबे समय तक डिटेन किया जाए, जिससे इस तरह की घटिया हरकत दोबारा इस देश के साथ ना करें। जो आपने हमारे तिरंगे का अपमान कराया है, उसको एटलीस्ट दिल्ली पुलिस और हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जो हमें तो वो याद आता है कि हमारा जो लाल किला, जो हमारी प्राचीर है जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, और वहां पर आप किस तरह के गद्दार किस्म के लोग खड़े हुए थे। और कुदरत कहीं ना कहीं इंसाफ करती है। जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी था, जो जो पंजाब का था, वो किस तरह सड़क दुर्घटना के अंदर, किन हालातों के अंदर हुआ, उससे बुरा हशर आपका होने वाला है। क्योंकि हिसाब किताब मांगता है ये देश। वो गांव में कहते हैं आधा पढ़ा तो हल से गया और पूरा पढ़ा तो जग से गया। आप तो गांव से तो आगे, क्योंकि आप आधे पढ़े लिखे थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपकी जो शिक्षा थी वो कागजों में 10वीं क्लास शिक्षा है। तो आप वहां से भी चले गए और जग से भी चले गए। अब ये दुनिया आपको एक्सेप्ट करने वाली नहीं। आप तमिलनाडु जाओ, वेस्ट बंगाल जाओ, बहन जी के पास जाओ, फलां के पास जाओ, और ये जो गन्ना मिलों से आपने पैसा लिया है ना, उसका हिसाब किताब दीजिए। ये तमाम पब्लिक आपसे पूछेगी कि गन्ना मिलों ने जो आपको पैसा दिया इस मूवमेंट को चलाने के लिए, या इससे पहले जो आपने करोड़ों की अकूत संपत्ति इकट्ठी करी है। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप, मकान, तमाम तरह की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज है। 9 बीघे जमीन, वो इतनी लचीली जमीन कैसे एक्सपेंड होगी कि अब आपके पास में मुजफ्फरनगर के अंदर कोठियां, फार्म हाउस, सब कुछ आ गया है। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको दिल्ली पुलिस से माफी मांगनी चाहिए, दिल्ली के सिपाहियों से माफी मांगनी चाहिए। जो आपने आंसू दिखाकर सिंपैथी एक बार गेन कर ली थी, वो बार बार आपके घड़ियालू आंसू जो है अब वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रेस्पॉन्सिबल हैं। आपने जो कॉन्स्पिरेसी की थी, आपने खुद कहा था अपने के चैनल के अंदर कि हम ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और लाल किले से ट्रैक्टर चलेंगे और उधर से फौज चलेगी, हम राजपथ पर जाएंगे। ये तो दिल्ली पुलिस ने अपनी हिकमत अमली से आपका रास्ता रोककर बदल दिया और आप दरियागंज के रास्ते लाल किले पहुंचने में कामयाब हो गए। परंतु आपके जो इरादे थे आपके साथियों के, वो पूरा देश समझ गया है कि आप उस दिन क्या चाहते थे। आप चाहते थे उस दिन वहां फौज के साथ आपका टकराव हो, पूरा दुनिया आप हिंदुस्तान के ऊपर हंसे, पर आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। और अभी हमने बहुत धैर्य के साथ इस्तेमाल किया है दिल्ली पुलिस ने, और जिस वजह से हमारे 400 साथी इंजर्ड हुए। याद रखना, इतना असला है इस आर्मी के पास, नेवी के पास, पुलिस के पास, कि जितने किसान थे सारे भुने जा सकते थे। पर नहीं, हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे, हम अपना पेशेंस नहीं खोएंगे, क्योंकि आप जैसे गद्दार लोगों को एक्सपोज होते टाइम नहीं लगता। और अब आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। आप एक संगठन को नहीं चला पाए,
आप इसको देश को चलाने की बात करते हो, और आने वाले टाइम में यही किसान डिमांड करेंगे कि ये वो जो रिपील हुआ लॉ है दोबारा लाया जाए, तब आपके ऊपर बहुत बड़ा जूता लगेगा एक दिन आने वाले टाइम में। वक्त रहते आप माफी मांगो, और इस देश को से आपको माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है। जो सो कॉल्ड लोग जेलों में बैठे हुए हैं, हो सकता है आपको वहां से जल्दी से जमानत भी ना मिले, क्योंकि ये देश भूलता नहीं है कभी भी इस बात को। आपने देखा है कि यूपी के अंदर क्या चल रहा है, ज्ञान व्यापी हो या कहीं हो, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, परंतु देश हर चीज का हिसाब किताब देर सवेर देना पड़ेगा, और आपको तो जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गद्दारी की है। आप राजधानी में घुसने लायक नहीं हो। जय हिंद साथियों। मेरा सवाल है कि इस गद्दार से सवाल पूछे जाने चाहिए, नहीं पूछे जाने चाहिए? जहां भी हो इस गद्दार से पूछा जाए। जो सो कॉल्ड अंतिम अंजुम यूट्यूबर टाइप के लोग हैं, वो आपको बहुत आगे लेके नहीं जा सकते। इस देश की मीडिया ने आपको नेशनल लीडर बनाया, याद रखना। देश की मीडिया की वजह से आप लाइमलाइट में रहे, और एक दिन वही मीडिया आपके ऊपर जिस तरह से थूथू करने वाला है, वक्त का इंतजार कीजिए। अब आपका वक्त खराब शुरू हो गया है। योर बैड डेज आर अगेन स्टार्टेड। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।